हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6 यूनिट 3 संख्या में साखेला यानी प्लेइंग विद नंबर्स, राइट। एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम। इससे पहले मैंने आपका इस यूनिट यानी एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को मैंने बना के भेजा था बेसिक फंडामेंटल क्लास, राइट। और मैंने कहा था कि अगर वो बेसिक फंडामेंटल क्लास आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, उसको नोट्स बनाकर आपने उस नोट्स को अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो डेफिनेटली आसानी से आप 3.3 के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। और इसका पहला क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं किया तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख कर भेजे तो मैं आपको उसका भी यानी उस पहले क्वेश्चन का भी आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन आज हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के वैसे 10 पार्ट है, लेकिन सब एक जैसे, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में पहला दूसरा तीसरा यानी 3 क्वेश्चंस करके दिखाने जा रहा हूँ, राइट। और उसके बेसिस पे आपको बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको निकालना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा आप उन क्वेश्चन को निकाल भी पाएंगे, राइट। और इस क्वेश्चन में बच्चों के लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि उसको जो बेसिक फंडामेंटल मतलब जो इसकी प्रेजेंटेशन है इन क्वेश्चनों की, वो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन रहता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करें, एग्जाम में करेंगे कैसे। समझ में तो आ रहा है कि 4 से भाग हो सकता है, ये भाग नहीं हो सकता, या 8 से भाग हो सकता है, ये भाग नहीं हो सकता, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो इस प्रेजेंटेशन की भी प्रॉब्लम में इसको इस वीडियो में अभी क्या करना चाह रहा हूँ, खत्म करने वाला हूँ, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट कैसे करना है और उसको एग्जाम में कैसे दिखाना है करके। देखो तो पहला क्वेश्चन आपके पास देखो 572, राइट। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो इस क्वेश्चन पूछे थे विभाजितता की जांच के नियम द्वारा ज्ञात निम्नलिखित में से कौन संख्या 4 से विभाज्य और कौन संख्या 8 से विभाज्य। तो यानी एक जो क्वेश्चन उसमें हमें 4 से विभाज्यता का नियम भी लागू करना है, भाग हो रहा नहीं हो रहा, और 8 वाला भी हमें बताना है, राइट। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि मैं पहले 4 वाले पे अप्लाई करता हूँ, राइट। तो 4 का नियम क्या होता है कि अगर मान लो मैं 3 अंकों का डिजिट है तो लास्ट का जो 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई का अंक वो अगर 4 से भाग हो रहा है तो डेफिनेटली वो संख्या 4 से भाग होगी, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या हो, लास्ट का 2 डिजिट, राइट। तो हम लास्ट का 2 डिजिट को हम देखते क्या ये 4 से भाग हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ संख्या का अंतिम 2 अंक 7 2 है, राइट। 7 और 2 है। अगर ये 4 से भाग हो रहा है यानी ये 4 से भाग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये संख्या 4 से जरूर भाग होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भाग करके देख सकते हो, रफ में भाग करके देखो। तो रफ में अगर भाग करके देखोगे तो देखो मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखाता हूँ, यानी आपको ये रफ में करना है। 72 को मैंने किया 4 से भाग किया, यानी 4 एकम 4 बच गया 3, 4 8 32। देखो ये पूरा क्या हो रहा है, 18 4 72, 18 4 क्या होता है 72 होता है। तो अगर ये अंतिम अंक 72 है और ये क्या होता है, यह 4 से क्या है, ये विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो 4 से ये अगर विभाज्य है तो आप लिख सकते हो अतः 572 भी 4 से विभाज्य होगा, पक्की बात है, राइट, विभाज्य होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे इसका दूसरे पार्ट्स की अगर हम बात करें, दूसरे पार्ट में क्या है, देखो इस तरीके से आपको ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले बताना है कि अंतिम 2 अंक क्या है, 72 7 2 यानी 72 आपके पास ये संख्या बन गया। अंतिम जो 2 अंक है वो 7 और 2 है, 7 2 यानी क्या है 72 है। तो ये क्या है 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य मतलब आप रफ में करके देख सकते हो। और इस तरीके से तीसरी लाइन में आपको ये बताना है। तो ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो वैसे तो 8 से विभाज्य के लिए ना क्वेश्चन में यानी जो मैंने आपको नियम बताया था उसके कंडीशन बताया होता है कि 3 से बड़े अंकों पर ये लागू होता है, लेकिन ये 3 अंकों पर भी हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो अंतिम यानी यहाँ ये जो यहाँ संख्या का अंतिम अंक यानी अंतिम 3 अंक, राइट, यहाँ संख्या का अंतिम 3 अंक, देखो अंतिम 3 अंक में बस अंक ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये तो ये 572 है, 572 है, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये अब यहाँ पे आपको बताना है क्या ये 8 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 से भाग करके देखा, 8 से तो 56 बच गया 1, और 8 एकम 8 ये बच गया 4, ये पूरा भाग नहीं हुआ। तो ये जो संख्या 572 वो 8 से भाग नहीं होगा, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, 8 से 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 विभाज्य नहीं है,
और अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य नहीं है तो यह लिखोगे अतः 572 भी 572 8 से विभाजित। वैसे तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है यही सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अंतिम 3 अंक 572 है और अंतिम 3 अंक पे पूरी संख्या कवर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 726352, तब क्या करना है, यहाँ लिखना है कि यहाँ 4 से पहले 4 को चेक कर रहा हूँ तो 52 को लेते हैं, अंतिम 2 अंक। यहाँ संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 क्या है, 52 है यह। अब देखो ये 52 को चेक करो, क्या ये 4 से विभाज्य है। 52 को पकड़ा मैंने, यानी 4 एकम 4 बच गया 1 और 4 दिया 12, ये पूरा पूरा कट गया, राइट। तो यहाँ लिखोगे यह 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य क्या है, ये विभाज्य है, राइट। यह का मतलब क्या है, ये इस 52 की बात कर रहे हैं हम, यह 4 से विभाज्य है। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः ये जो संख्या देखो 726 6 अंक होगा, लेकिन अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग हो रहा है तो ये नहीं 726 यानी 6 अंकों से ये जो बड़ी संख्या है वो 4 से जरूर भाग होगा। 725 ये जो यह 7,26,352 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये प्रेजेंटेशन करना है, ये 3 लाइनों की जो प्रेजेंटेशन है आपको एग्जाम में करना है, राइट। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, यानी एक और तीसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट। देखो यहाँ दूसरा पार्ट का मुझे 8 से भी चेक करना है, तो यहाँ पर फिर से ना इसका मैं ऐसा अगर बोलोगे ये आपका ए पार्ट होगा, ये बी पार्ट होगा ना, 2 बार चेक करना पड़ता है। 8 से विभाज्य 4 से, तो 4 वाला मैंने कर दिया आपके लिए, अब 8 वाला कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पे, तो इसमें 8 से विभाज्य के लिए 3 अंकों का ध्यान देते हैं। 3 अंक यहाँ संख्या में अंतिम 3 अंक क्या है, 352 है, राइट। यह अब देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 352 क्या है। 352 यानी आपके पास यहाँ पर देखो 8 चौक 32 बच गया आपके पास, यहाँ पे 3 फिर से यहाँ पे बच गया 8 चौक 32 कट गया, यानी पूरा कट रहा है। तो ये लिखो यह संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है, विभाज्य है। और अगर ये 8 से विभाज्य है तो आप क्या कह सकते हो, यह यानी जो 726352 भी 8 से विभाज्य होगा। 8 से क्या होगा, ये विभाज्य होगा। यानी इस तरीके से हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से 3 लाइन के स्टेटमेंट के माध्यम से एग्जाम इसे करके दिखाना है। तो बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैं कैसे इस तरीके से इसको प्रेजेंट करूं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो देखो एक सी पार्ट में एक और करके दिखाना आपके पास, ये देखो सी पार्ट में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में सी पार्ट आपके पास देखो यहाँ पे क्या 5500 है, राइट। तो ये 0 वाला था पीछे, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी लेकर दिखा रहा हूँ, बाकी फिर सारे क्वेश्चन आप इसे कर पाएंगे, राइट। देखो यहाँ पर क्या है, इसका मैं अगर फर्स्ट पार्ट करूँ कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ संख्या का अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम 2 अंक क्या है, ये 0 है। देखो 0 है तो व्हाट विल हैपन, ये तो ये पूर्ण भाग है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से विभाज्य है। ये क्या हुआ, 4 से विभाज्य है। ये 4 से, देखो पीछे अगर ये 0 है तो ये 4 से विभाज्य हो गई होगा। अगर ये 0 ये पूरा तो ठीक है। अतः आप क्या कर सकते हो, तो 5500 भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा, राइट। 4 से विभाज्य होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें कि 8 से, तो यहाँ पे लिखना 8 के लिए क्या कंडीशन है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग होना चाहिए। यहाँ संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है, 500 है, राइट। तो देखो 5, ये अंतिम 3 अंक 500 हो गया। तो यह अब आपको देखना यह है, अब ये जो है, ये जो संख्या है 500, इसको मैं चेक करता हूँ कि 8 से विभाज्य है,
तो 8 से विभाज्य है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो 8 6 48, बच गया आपके पास 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या होगा यहाँ पे 16 हो गया, तो बच गया 4। ठीक है, बच गया क्या आपके पास, ये 4 बच गया। तो देखो ये 4 से इस बच गया, ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, भाग नहीं हो रहा, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। यह किसके लिए, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी बात कर रही हूँ, जो 500 वो 8 से विभाज्य नहीं है। अतः 5500 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा, राइट। तो ये इस तरीके से अगर ये 8 से विभाजन है तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। तो यही आपको देखना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक और अंतिम 3 अंक आपको हमें बताता है वो 4 से विभाज्य है या नहीं, 8 से विभाज्य है या नहीं। तो आई होप कि जिस तरीके से आपको क्या है, प्रेजेंटेशन भी है, राइट, प्रेजेंट भी आपको इस तरीके से ही करना है एग्जाम में। और अगर आपकी ये प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, आपने ऐसा लिख पाए, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो फिर प्लीज, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, और इस चैनल के साथ क्या करना है, बने रहना है, और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, राइट। थैंक यू।